चलिए बच्चों, आज जो है फिर हम जो है एक बार हाजिर हुए हैं एक परिमेय संख्या का जो एक क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर हम किसी भी संख्या को दर्शाएंगे यानी किसी भिन्न को दर्शाएंगे, किसी रेशनल नंबर को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि ये जो जीरो है, जीरो के जो है जो इधर वाला देख रहे हैं सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो के लेफ्ट साइड जो है हाँ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और ये होते हैं एक्चुअली पूर्णांक। ठीक है, और सारे पूर्णांक जो है जितने पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जितने पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये +5 है, ये पूर्णांक करना है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो कहेंगे आप है, नीचे में लिख देते हैं तो ये बन जाता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बन जाता है। चलिए अब हम सीखेंगे कि किसी रेशनल नंबर को संख्या रेखा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये 2/3 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो जिसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अगर छोटा है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ तो बड़ा हो गया, तो हमको क्या करना है, छोटा दिखाना है, छोटा। इसका क्या मतलब है, अंश जो है छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से। तो अंश का मतलब न्यूमरेटर, अंश छोटा है हर से। अब ऊपर कौन होता है, अंश होता है कि हर होता है? ऊपर कौन होता है, अंश होता है और नीचे हर होता है। तो ये चीज याद रखिए और इसको हम लोग संख्या रेखा में दिखाएंगे। आप देखिए जब ये कंडीशन आएगी कहीं भी किसी भी, अब यहाँ अगर मैं 50/100 लिख दूं और कर दूं कि इसको भी संख्या रेखा में दिखाओ, तो ये भी अब आप दिखा लेंगे, बड़े आसानी से दिखाएंगे। चलिए पहले हम लोग इसको जो है संख्या रेखा पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं करके। तो अब एक चीज आपको माइंड में सेटअप कर लेना है, माइंड में एक चीज और सेटअप कर लेना है आप लोगों को कि अगर हर जो है अंश जो है छोटा होता है, ठीक है, एकदम इसको याद कर लीजिए, अंश अगर छोटा होता है हर बड़ा होता है तो वो संख्या 0 और 1 के बीच में बनाना है हमेशा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अब माइनस रहेगा तो माइनस तरफ बनाइएगा, दाहिने तरफ बनाइएगा, प्लस रहेगा तो दाहिने तरफ और माइनस रहेगा तो बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड। ये तो आपको पता ही है। तो अब ये बताइए ये 2/3 जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक नहीं है। तो ये किधर बनेगा, 0 की किधर बनेगा, दाहिने की बाएं, दाहिने बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे मैं बना दे रहा हूं, उससे अच्छा बन जाएगा और बड़ा बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैं क्या कहा हूं, 0 और 1 के बीच बनेगा, ये बताया हूं। तो इसी तरह से 0 और 1 बना लेंगे और इसके बीच में जो टुकड़ा है उस टुकड़े को यहाँ देखिए नीचे कितना लिखा है, हाँ 3 लिखा है। तो इसी टुकड़े को 3 खंडों में बांट दीजिए, 1 2, अब देखो 3 टुकड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 2 3 टुकड़े हो गए। और अगर ये 5 होता तो 5 टुकड़े बनते हैं यानी 5 पीसेज बनते हैं। और ये पीस जो है बराबर होना चाहिए, देखने में लगे कि बराबर है, छोटा बड़ा ना हो। एक यहाँ कर दीजिए और एक यहाँ कर दीजिए, बीच वाला बड़ा लगेगा, ऐसा नहीं, ऐसा लगे देखो बराबर लग रहा है ना लगभग। तो अब ऊपर कितना है, तो अब याद रहे ये 0 है, ये 0/3 है और ये पहला टुकड़ा 1/3, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा देख लीजिए। और आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, 2/3 को। तो 2/3 को जो है आप उसी लाइन को लंबा कर दीजिए, इसी लाइन को बढ़ा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए p लिख दीजिए, परिमेय संख्या लिख दीजिए, p लिख दीजिए और
ये नहीं करना है, ये नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ गोले में, ये नहीं करना है, बस ऊपर बढ़ा दिया मान लीजिए कि यही आपका आंसर है। और रिंग में अगर कर दिया आपने तभी भी सही है, कोई गलत नहीं होगा। तो कितने लोग बना लेंगे, बना लेंगे? बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अब और देखते हैं, एक और। एक और हम लोग करते हैं -1/5। तो ये -1/5 है, किधर बनेगा जीरो के? लेफ्ट साइड, बाएं। आप कौन बोलिए, बाएं बनेगा, और प्लस वाला दाहिने बनेगा जीरो के। तो हमने यहाँ देखे जीरो के, जीरो है, जीरो किधर बनाया है, लेकिन इसको किधर बनाएंगे? दाहिने, फिर बाएं, बाएं, बाएं बनाएंगे। अब जीरो किधर लिखेंगे? इधर। और यहाँ क्या लिखेंगे? 1। चलिए अब बताइए कितने टुकड़े में बांटना है? 5। सबको समझ में आ गया लग रहा है? ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, 5 टुकड़ा। अब यहाँ से जीरो शुरू करिए, 0/5, 1/5, और सब में माइनस लगेगा। जीरो के अलावा जीरो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। -2/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। ये बन गया। हमको किसको दर्शाना है? -1, वहाँ 1/5। चलो हम किधर दर्शाओ तो, कौन सा है? स्कोरिंग में करो। चलिए, वेरी गुड। तो ये बहुत साधारण है जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, मैं सिर्फ इसका रिवाइज किया हूँ। अब हम लोग आ रहे हैं अपने क्वेश्चन पे, प्लस वाला। दो संख्याओं को जोड़ के दिखाना, जिस तरह से अभी पिछला हम आपको पूर्णांक वाला दिखाए थे, जिसमें 2 2 3 3 कैप बनाना था। कैप बनाने वाला कैप, यहाँ तो कोई कैप नहीं है, ये बस आसान है, दर्शा देना है। ठीक है, चलिए।